Hello everyone, welcome in the subject of Water Resource Engineering second. In this semester I will teach you Water Resource Engineering second which have the code TCE 603. Okay, आज हम इसको स्टडी करेंगे, सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका लर्निंग आउटकम कि सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या मोटिव है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट को पढ़ने का। ओके, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो उसके बाद जो लर्निंग आउटकम होगा यानी कि आप क्या उससे सीख पाओगे। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डैम इंजीनियरिंग, इट्स नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस। क्योंकि वाटर रिसोर्स 2 में हमारे पास स्टार्टिंग के 2 यूनिट है, वो पूरे डैम डिजाइनिंग और सिलेक्शन ऑफ डैम उसके बेसिस पे ही है। फर्स्ट है ग्रेविटी डैम एंड सेकंड यूनिट है अर्दन डैम का। और जो थर्ड यूनिट है वो भी है स्पिलवे, वो भी एक पार्ट है डैम का, जिससे जो सरप्लस वाटर जो होता है वो डिस्चार्ज होता है। ओके, तो इसका भी इसमें डिजाइन हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है वो है अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डैम इंजीनियरिंग, इट्स नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस। सेकंड है लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डैम। ओके, वो आप पढ़ोगे ग्रेविटी डैम और अर्दन डैम में, इसके भी सब टाइप्स के डैम कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे डिजाइन करना होता है, एंड फंक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ओके, उसके हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है वो भी आप इसमें पढ़ोगे। थर्ड है आइडेंटिफाई सुटेबल साइट, मटेरियल्स एंड डैम डिजाइन फॉर द गिवन साइट कंडीशन। डिफरेंट साइट कंडीशन में आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन ऑफ डैम करना होता है कि इस टाइप के सॉइल में, इस टाइप के फाउंडेशन में किस टाइप का डैम हम बनाएंगे। जरूरी नहीं कि ग्रेविटी डैम हर जगह बने और अर्दन डैम सब जगह बने। जैसे कि टेरी डैम है वो अर्दन रॉक फील्ड डैम है, नॉट ग्रेविटी डैम, क्योंकि वहां पे जो रॉक है वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि वहां पे आप ग्रेविटी डैम बनाओ। ग्रेविटी डैम के लिए आपको स्ट्रांग फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, क्योंकि ये पूरा शिवालिक वैली इसको बोलते हैं, हिमालय के बाद शिवालिक वैली में बना हुआ है। तो अभी ये यंग माउंटेन्स है उत्तराखंड में जो अभी बनी है। ओके, सबसे यंग माउंटेन्स है, तो अभी इनका अभी इतनी मेच्योर नहीं है कि इतना अभी ये लोड को इतना बियर कर पाए। तो इस वजह से आपको कंडीशन ऑफ फाउंडेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ऑफ डैम करना होता है। ओके, फोर्थ है एनालाइज एंड डिजाइन एंड इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ डैम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आपको डैम डिजाइन ऐसा करना जो इकोनॉमिकल हो। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि वहां पे स्टोरेज आप कितना रखने वाले डैम में, जो रिजर्वायर है जहां पे आप जो डैम इसको बोलते हैं एक्चुअल में, डैम एक्चुअल में होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो वाटर को रोकेगा। बाकी जो अपर पोर्शन जो होता है उसका अप स्ट्रीम में जो पोर्शन होता है जिसमें वाटर पूरा फिल होता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर। तो रिजर्वायर की कैपेसिटी डिजाइन कैपेसिटी ही डिपेंड करता है कि आपको डैम की हाइट कितनी रखनी है। लास्ट लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंड अबाउट वाटर पावर इंपोर्टेंस, टाइप्स ऑफ वाटर पावर प्लांट, देयर लेआउट एंड कंपोनेंट। ये आप पढ़ोगे लास्ट यूनिट में। जितने भी वाटर पावर हाइड्रो पावर जितने भी होते हैं उनके बारे में, उनका फंक्शन आप पढ़ोगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज कि यूनिट वाइज आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। यूनिट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन ऑफ डैम, नेसेसिटी एंड टाइप्स ऑफ डैम, सिलेक्शन ऑफ साइट्स ऑफ डैम। ओके, इसमें आप जो पढ़ोगे इसमें मेसनरी एंड कॉन्क्रीट डैम के बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे। कॉन्क्रीट डैम पढ़ोगे यूनिट फर्स्ट में। इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, ओके, उसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या होगा, थ्योरेटिकली कैसे डिजाइन करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे डिजाइन करना है आपको। ओके, हाई एंड लो डैम पढ़ोगे आप में। स्टेबिलिटी कैलकुलेशन पढ़ोगे कि अगर इतना फोर्स लग रहा है वाटर का अपस्ट्रीम में तो उसका स्टेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करो कि जो डैम है वो कोलैप्स ना हो। ओके, ओपनिंग इन मेसनरी कॉन्क्रीट डैम, कहां पे आपको ओपनिंग रखनी है, जिसको गैलरी बोलते हैं, उसको आप डिटेल में पढ़ोगे यूनिट फर्स्ट में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी होंगे डैम में। ओके, क्योंकि जॉइंट्स में ही डैम बनता है एक्चुअल में। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च डैम, तो इसके टाइप्स ऑफ डैम में आप आर्च डैम भी पढ़ोगे। ओके, ये आपका होगा यूनिट फर्स्ट का पार्ट। इसमें आप पढ़ोगे, जो मेन फोकस हमारा होगा इसमें होगा ग्रेविटी डैम के ऊपर, ग्रेविटी डैम कैसे डिजाइन होगा और कैसे बनेगा। ओके, सेकंड है अर्दन डैम, अर्थ डैम से बोलते हैं।
तो अर्दन डैम यानी कि अर्दन रॉकफिल डैम जो कि टिहरी डैम है, उसका एक एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, टिहरी डैम वाला है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ डैम, फेलियर ऑफ अर्थ डैम, वो कैसे फेल होता है, तो इसलिए आपको उसका डिजाइन क्राइटेरिया भी रखना है। फेरेटिक लाइन आपने पढ़ा हुआ जियोटेक में, तो वहां पे आपने अर्दन डैम में जियोटेक इंजीनियरिंग में अपने फेरेटिक लाइन पढ़ा होगा, जिसे फ्लो नेट भी आपने पढ़ा होगा। तो वही सब आप कॉन्सेप्ट आपको अब यहाँ पे यूज करना है डैम डिजाइनिंग में, अर्दन डैम में। बस ये फेरेटिक लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अर्दन डैम में ही यूज होगा। फिल्टर एंड विदाउट फिल्टर, इसको क्यों यूज करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अर्दन डैम में। कंट्रोल ऑफ सीपेज, क्योंकि ये पूरा बना होगा सॉइल और रॉक से, तो इसमें सीपेज भी होगा, उसको कंट्रोल कैसे करना है। थ्रू बॉडी, थ्रू फाउंडेशन, डिफरेंट सीपेज होंगे, तो उनका आपको रेमेडीज भी पढ़ना है। ओके, फिल्टर इन ईच डैम एंड देयर डिजाइन, ड्रेनेज ऑफ अर्थ डैम, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स बाय स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड, ये आपने पढ़ रखा है जियोटेक में। ओके, ये आप जियोटेक में इसको आपने अगर जियोटेक सेकंड आपने पढ़ ली होगी आई हो, अगर नहीं पढ़ी तो आप इसको पढ़ोगे उसमें। यूनिट थर्ड, स्पिलवे। स्पिलवे होता है जिससे जो एक्सेस वाटर जो डैम में होता है, जब आप गेट ओपन करते हो डैम के, तो जो वाटर सरप्लस वाटर जो मूव करेगा, आउटफ्लो करेगा, तो वो होता है स्पिलवे। स्पिलवे के हेल्प से ही वो नीचे डाउन स्ट्रीम में वाटर जाता है। ओके, गेट होते हैं, गेट का जो ओपन होंगे, गेट के बाद जो वाटर आएगा वो स्पिलवे के थ्रू आता है, दैट इज कॉल्ड स्पिलवे। उसका भी डिजाइन आपको रखने के कितना क्यूबिक मीटर वाटर वो डिस्चार्ज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उनके भी डिफरेंट स्पिलवे होते हैं। ऑगी स्पिलवे, शूट स्पिलवे, साइफन स्पिलवे, साफ्ट फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ स्पिलवे। तो साफ्ट स्पिलवे, उसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ोगे आप लोग। ओके, हाइड्रोलिक डिजाइन पढ़ोगे ऑगी स्पिलवे के, जो गेट वगैरह होते हैं। ओके, एनर्जी डिसिपेटर्स पढ़ोगे, वो होते हैं स्पिलवे के डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि जब भी आप एक हाइट से वाटर को रिलीज करोगे तो डाउन स्ट्रीम में जो फाउंडेशन है उसको वो डैमेज कर सकते हैं, इसलिए वहां पे आपको एनर्जी डिसिपेटर चाहिए होंगे जो कि उस वाटर की एनर्जी को रिड्यूस करें। ओके, और जो लॉसेस होगा, जो डैमेज होगा डाउन स्ट्रीम में, वो उसको आप कम कर पाओगे। ओके, जंप हाइट कर्व, टेल वाटर रेटिंग कर्व, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी डिसिपेटर्स, अरेंजमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर सिलेक्शन। ओके, ये भी आप पढ़ोगे, कितने डिफरेंट टाइप्स के आप डिसिपेटर लगाओगे डाउन स्ट्रीम में। गेट्स फॉर स्पिलवे, और डिफरेंट टाइप्स के गेट, जो कोई ओपन होते हैं, ऑटोमेटिक गेट होते हैं, मैनुअली गेट होते हैं। ओके, वो भी आप इसमें पढ़ोगे। यूनिट फोर्थ, डाइवर्जन वर्क, डेफिनेशन, लेआउट, यानी कि जो आप इसमें पढ़ते हो बैराज वगैरह, बैराज और वियर, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे पूरा। ब्लाइस मेथड एंड खोसला थ्योरी, इन दोनों ने डाइवर्जन जो हेड वर्क है उनके ऊपर डिजाइन के लिए लिखा हुआ है, उन्होंने डिजाइन क्राइटेरिया उन्होंने दे रखे हैं, वो भी आप इसमें पढ़ोगे। सिल्ट कंट्रोल, जितना भी सिल्ट आता है, रेत वगैरह जो आती है रिवर के साथ, उससे क्या होगा, रेत ज्यादा आएगी तो उससे जो कैपेसिटी है रिजर्वायर का वो रिड्यूस होगा, तो सिल्ट कंट्रोल भी करना है। और कंट्रोल करने के भी कई तरीके हैं, एक होता है सिल्ट इजेक्टर एंड सिल्ट एक्सक्लूडर, तो उसका डिटेल आप पढ़ोगे इस यूनिट में। ओके, इसमें जो मेन फोकस है वो है डाइवर्जन हेडवर्क के ऊपर, यानी कि बैराज और वियर के ऊपर। दो थ्योरी है, ब्लाइस थ्योरी और खोसला थ्योरी, इसको पढ़ोगे आप उसमें। यूनिट फिफ्थ में रिवर एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क, इसका नीड तब होता है जब रिवर का जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा चला गया है और आपके पास आसपास जो है वो सोसाइटी है, वहां पे पहले से ही लोग बसे हुए हैं प्लेन एरिया में, और रिवर का जो पाथ है वो चेंज हो रहा है। ओके, टाइम टू टाइम, जैसे आपने 1972 में आप गंगा रिवर का पाथ देखो ऋषिकेश हरिद्वार में, और अभी आप 2021 में रिवर का पाथ देखो तो आपको एक चेंजमेंट उसमें दिखेगा रिवर के पाथ में। तो ऐसा ना हो कि 2050 में रिवर का पाथ पूरा शहर की तरफ मुड़ गया और पूरा उसमें जब कुछ फ्लड वगैरह आ गया तो पूरा शहर का शहर गायब। ओके, तो उस चीज के लिए आपको उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको रिवर ट्रेनिंग वर्क करना होता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल रिवर, रिवर ट्रेनिंग वर्क, पर्पस ऑफ डिफरेंट टाइप्स
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके बाद आप पढ़ोगे वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज कॉजेज। वाटर लॉगिंग की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी लैंड की वो कम हो जाती है। ओके, इफेक्ट्स, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स पढ़ोगे उसमें। एल्कलाइन सॉइल, सॉइल एफ्लोरेसेंस पढ़ोगे, जिस वजह से ये किस वजह से आता है और इसका क्या इफेक्ट होता है क्रॉप्स के ऊपर। ओके, ड्रेनेज अरेंजमेंट्स, स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन, एलिमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ये आप पढ़ोगे यूनिट 5th में। ओके, इस जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये है आपका रिवर ट्रेडिंग वर्क, उसके बाद आता है वाटर लॉगिंग एंड लास्ट वाला पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। जिसमें आप बुक जो रेफर करोगे होगा एसके गर्ग इरिगेशन इंजीनियरिंग खन्ना पब्लिकेशन के, और बीसी पुणे में भी इसका पार्ट वैसे मिल जाएगा आपको। यानी कि डैम डिजाइन और अर्दन डैम वाला पार्ट आपको तो हमने लास्ट टाइम बुक प्रिफर की थी वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रो पावर ऐसे करके, बीसी पुणे में की, उसमें आपको यूनिट 1st, यूनिट 2nd और यूनिट 3rd ये आपको अच्छे से मिल जाएंगे। उसमें यूनिट 4 पे मिल जाएगा वैसे। तो ये बुक भी अच्छी है, एसके गर्ग इरिगेशन इंजीनियरिंग, और इसके अलावा आप बीसी पुणे भी रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका पहला लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा लर्निंग आउटकम ऑफ सब्जेक्ट वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 2nd, कोड है TC603। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम यूनिट 1st स्टार्ट करेंगे। अभी किसी को डाउट्स वगैरह हैं तो वो प्लीज पूछ लें। डाउट्स इसमें तो अभी ये हुआ कि आपको बुक वगैरह डाउट्स कुछ होगा तो मैंने बुक का बता दी है आपको, और सिलेबस मैं आपके मूडल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, और आपको मैंने शायद व्हाट्सएप भी रखा है ग्रुप में सिलेबस इसका। प्लीज एक काम करिए, आप इसके पूरा जो आपका ये सब्जेक्ट है इसके आप स्टार्टिंग से यूनिट 1st से लेक्चर 1st से इसके आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो, उससे आपको ये आगे भी हेल्प करेगा फ्यूचर में। ओके, थैंक यू।